यह कहानी मुंबई के बैक टू बैक पराजय से प्रारंभ होती है। इस प्रतियोगिता के प्रारंभ से मुंबई बैक टू बैक पराजय से गुजर रही थी। मुंबई के इस प्रदर्शन से मुंबई के फैंस में निराशा थी। मुंबई का साम्राज्य लगातार छठवें बार बाहर होने के कगार पर था। इधर मुंबई के फैन में असंतोष की भावना थी। इसी असंतोष, इसी सूखे को खत्म करने के लिए एक युवा को मुंबई का नया कप्तान, नया सम्राट, नया शासक घोषित किया जाता है। मुंबई की डूबती नैया को पार लगाने के लिए एक युवा अब मैदान पर था। उसके अदम्य साहस और अकल्पनीय रणनीति के तहत बैक टू बैक बड़ी जीत को अर्जित कर उसने अपने साम्राज्य को सर्वशक्तिमान बना दिया था। मुंबई जो आईपीएल के शुरुआत में आईपीएल से बाहर होने के कगार पर थी, वही मुंबई फाइनल के अंतिम दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी और मुंबई का सामना होने वाला था इस आईपीएल के सर्वशक्तिशाली महानायक चिन्ना थाला के चेन्नई से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री में। यह कहानी है द राइज ऑफ कैप्टेंसी रोहित शर्मा इन आईपीएल हिस्ट्री। 26 मई 2013 कोलकाता का ईडन गार्डन आईपीएल अपने आखिरी चरण पर था। कुछ इस समय में आईपीएल को नया कप्तान, नया सम्राट प्राप्त होने वाला था। आईपीएल के प्रारंभ में कई साम्राज्यों ने भाग लिया था, परंतु एक एक कर सब आईपीएल से बाहर होते चले गए और अंत में 2 साम्राज्य और 1 ट्रॉफी की जंग थी। दोनों कप्तान अपने योद्धा के साथ मैदान पर थे। अब एक तरफ एक ऐसा कप्तान था जिसके पास विश्व विजेता होने का खिताब था, दूसरी तरफ एक ऐसा युवा कप्तान जिसे रातों रात कप्तान बनाया गया। हजारों दर्शकों से भरा यह मैदान थाला थाला के नाम से गूंज रहा था। टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर थे। सिक्का रोहित के पक्ष में गिरा। रोहित पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय करते हैं और मुंबई अपने प्रारंभिक योद्धाओं के साथ मैदान पर थी। वही कप्तान धोनी मुंबई से निपटने के लिए अपने तुर्क के इक्के मोहित शर्मा को मैदान पर उतार दिया। धोनी की यह चाल तब काम आई जब मोहित शर्मा ने ड्वेन को अपने जाल में फंसा लिया। ड्वेन मोहित के सामने घुटने टेक दिए और उसके बाद आदित्य को भी वापस पवेलियन भेज दिया। चौथे ओवर में एक बार फिर से एलबी मॉर्गन ने पलटवार किया और मुंबई के कप्तान को चलता किया। 18 के स्कोर पर मुंबई अपने 3 बड़े विकेट खो चुकी थी। पावर प्ले की समाप्ति तक मुंबई के खाते में महज 34 रन ही थे। अंबाती तथा दिनेश का संघर्ष लगातार जारी था, परंतु क्रिस मॉरिस ने डीके को आउट कर दिया। 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। मुंबई का स्कोर 56 रन पर 4 विकेट था। मुंबई के 4 योद्धा मैदान छोड़ चुके थे, परंतु चेन्नई के गेंदबाजों का यह कहर तब शहर बन जाता है जब कायरन की काली शक्ति मैदान में जाग उठती है। एक तरफ अंबाती अपना खेल खेल रहे थे तो दूसरी तरफ कायरन माही के मंसूबों पर पानी फेर रहे थे। कायरन की बदौलत मुंबई 15 ओवर में 100 रन के स्कोर को पार कर गई। अब मुंबई सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुकी थी, परंतु रास्ते में डीजे ब्रावो ने अंबाती को चारों खाने चित कर दिए। अपने साथी के ऐसे बर्ताव से नाराज कायरन अगले ओवर में हरभजन के साथ मिलकर 18वें ओवर में ब्रावो का डीजे बजा दिए और 4 बड़े चौकों के साथ एक शानदार पलटवार किया। 18 ओवर तक मुंबई के खाते में 129 रन आ चुके थे। 19वां ओवर मुंबई के लिए कुछ खास ना रहा और मुंबई अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी और पारी की आखिरी 2 गेंद और सामना था कायरन की काली शक्तियों से और कायरन ने ब्रावो के अंतिम 2 गेंदों पर 2 चौके लगा मुंबई को एक शानदार फिनिश दे चुकी थी। कायरन के शानदार फिनिश की बदौलत मुंबई एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुकी थी। मुंबई के खाते में 148 रन थे। अब धोनी की संतुलित चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 120 गेंदों में 149 रनों का लक्ष्य था, परंतु चेन्नई के लिए मुंबई के सामने यह लक्ष्य आसान नहीं था। मुंबई का वह युवा कप्तान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। थाला ने इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुरली के साथ माइक हसी को विजय प्राप्त करने के लिए मैदान पर उतार दिया। वहीं मुंबई का युवा कप्तान थाला के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए यॉर्कर के किंग लसित मलिंगा को मैदान पर उतारा। मलिंगा ने थाला के मंसूबों पर पानी फेर दिया और सीएसके के दोनों महानायक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वहीं मुंबई का दूसरा ओवर फेंकने आए जॉनसन भी चेन्नई के तीसरे महायोद्धा को वापस पवेलियन भेज दिए। देखते ही देखते चेन्नई 5 रन पर अपने 3 विकेट खो चुकी थी। यहाँ से थाला कुछ समझ नहीं आ
रहा था। जिस कप्तान को चेन्नई थाला सूझ में समझ रहे थे, वही युवा कप्तान थाला और चेन्नई के मंसूबे पर पानी फेर दिया। पावर प्ले का आखिरी ओवर और महान थाला के चौथे बड़े योद्धा का युवा कप्तान की कप्तानी ने वापस भेज दिया। क्वालिफायर के पहले राउंड में मुंबई अपनी सत्ता स्थापित कर फाइनल तक सफर तय किया था। वही थाला का साम्राज्य महज 8 ओवर 41 रन पर बिखर गया। परंतु चेन्नई की उम्मीद, चेन्नई का माही, चेन्नई का दिल और धड़कन, चेन्नई का महेंद्र सिंह धोनी अभी भी चेन्नई के लिए मैदान पर था। धोनी ने माइकल के साथ एक बड़ी साझेदारी का समझौता किया, परंतु रोहित का प्रोज्ञान थाला के इस प्लान को चौपट कर दिया। 13 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। एक ओर से माही मुंबई के इस पलटवार को अपनी इन्हीं नेत्रों से देख रहा था। माही ने अश्विन के साथ मिलकर 15 ओवर तक सीएसके को एक बार फिर से ट्रैक पर लाने का प्रयास किया, परंतु चेन्नई को अगले 5 ओवर में 14 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाने थे। परंतु ऐसे हालात में चेन्नई के पास केवल और केवल 2 विकेट बचे थे। 18 ओवर में करण ने अश्विन को आउट कर चेन्नई को 9वां बड़ा झटका दिया। अब चेन्नई को आखिरी 12 गेंदों में 50 रन बनाने थे। 50 रनों की आवश्यकता चेन्नई के लिए आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि अब चेन्नई को पर ओवर 25 रन बनाने थे। महान थाला के संघर्ष की बदौलत चेन्नई 13 रन प्रति ओवर ही बना पाती है और माही के पराक्रम और संघर्ष की बदौलत चेन्नई इस मैच को 23 रन से हार जाती है। चेन्नई अब 23 रन से पराजित हो चुकी थी। आईपीएल को अब एक नया कप्तान, नया सम्राट, नया शासक मिल चुका था। मुंबई का यह नया कप्तान मुंबई का मुस्तकबिल पलट चुका था। पिछले 5 वर्षों से चला आ रहा वो सूखा मुंबई के लिए अब खत्म हो चुका था। अब आईपीएल के इतिहास में पहली बार हो रहा था जब आईपीएल की ट्रॉफी पर मुंबई इंडियंस का कब्जा हो चुका था और मुंबई के इसी कब्जे के साथ प्रारंभ होती है आईपीएल इतिहास की सबसे भयानक, सबसे खतरनाक, एक विस्फोटक राइवलरी, जिसे विश्व क्रिकेट में ईएल क्लासिको कहा गया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आवाज, हमारी अंदाज में यह मैच स्टोरी, मैच डॉक्यूमेंट्री पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करके रखें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री को।